गोल्डन आइलैंड। डीके भैया ये गोल्डन आइलैंड को ढूंढे हैं, दूर दूर तक देखेंगे तो बस पानी ही पानी नजर आ रहा है। इस तरह तो देख ही रहे हैं, कंटिन्यू टूरिस्ट लोग आ रहे हैं भाई। आप स्नान भी कर सकते हैं यहाँ पे गोल्डन आइलैंड। तो आप लोग नाव से आते हैं? अरे वाह, पानी खाली कर रहे हैं भाई लोग। गाइस वेलकम बैक व्लॉग्स राउल पे एक बार फिर सब सभी का स्वागत है गाइस। तो अभी हम जा रहे हैं गोल्डन आइलैंड। जब भी आप गोल्डन आइलैंड जाएंगे तो ये जो बुका जल विहार इसे क्रॉस करते हुए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो अभी हम निकल पड़े हैं, अभी दोपहर के लगभग 12:30 हो रखे हैं। पहले मैं आप लोगों को बुका जल विहार दिखाया था और ये हसदेव नदी है। तो यही नदी है जो बुका जल विहार, बुका बांगो, गोल्डन आइलैंड ये सब इसी जल विहार से बनता है। ठीक है गाइस, चलते हैं। यहाँ पे स्पॉट काफी अच्छा लगा तो यहाँ पे फोटोग्राफी कर रहे हैं। कंटिन्यू गाड़ी आ रही जा रही भाई साहब। सीधा अंबिकापुर लेके जाती है। ये बोर्ड देखने को मिलेगा, गोल्डन आइलैंड। इस तो हमारे पीछे साइड में बोर्ड आप लोगों को नजर आ रहा होगा, गोल्डन आइलैंड। और डीके भैया ये गोल्डन आइलैंड को ढूंढे हैं और फोटो भी लगा हुआ है भाई। अच्छी बात है, बहुत गर्व की बात है कि भैया का फोटो लगा हुआ है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 11 किलोमीटर अपने को अंदर जाना पड़ेगा। काफी सारे लोग आ रहे हैं घूमने फिरने के लिए। ये रोड सीधा लेके जाती है अंबिकापुर। यहाँ से 118 किलोमीटर की दूरी पर है। हम लोग कटघोरा साइड से आए हैं। यहाँ पे टिकट कटाना पड़ेगा लिखा हुआ है। इस तो चारों तरफ जंगल एरिया भाई साहब। रोड की कंडीशन बहुत खराब है। शुरू में बस अपने 3 किलोमीटर अच्छी सड़कें मिली थी पक्की वाली। तो गाइस अभी हम कार से बाहर निकल चुके हैं और आप लोगों को यहाँ का पूरा नज़ारा दिखाते हैं भाई साहब। फर्स्ट टाइम तो आए हैं अपन गोल्डन आइलैंड। इसका नाम इसलिए पड़ा गाइस कि शाम के समय में ना जो पानी है पूरा गोल्डन की तरह दिखता है, चमकता है, इसलिए इसका नाम रखे हुए हैं गोल्डन आइलैंड। यहाँ पे बोटिंग भी होता है। वो देखो नाव चल रही है उस साइड में, मेरे पीछे साइड देखेंगे तो उधर भी चलेंगे। देख पा रहे होंगे अगर आप लोगों को नजर आ रहा होगा, बस खड़ी है। काफी सारे लोग आए हैं पिकनिक मनाने के लिए। उसी साइड में कॉटेज दिखाते हैं आप सभी को। यहाँ का खूबसूरत सा दृश्य गोल्डन आइलैंड। पिकनिक मनाने के लिए ना बहुत ही ज्यादा शानदार ये जगह है जो आप लोगों को हम दिखला रहे हैं। मानना पड़ेगा यार, कोरबा साइड में भाई एक से एक टूरिस्ट प्लेस है जो अभी तक हम ना देखे हैं ना आप लोगों को दिखा पाए हैं। क्या 2 दिन से अपन कोरबा टूरिस्ट प्लेस पे भ्रमण कर रहे हैं, नई नई जगह दिखला रहे हैं। पानी की जो आवाजें भी बहुत प्यारी लग रही है यार। ये देखो भाई, दूर दूर तक देखेंगे तो बस पानी ही पानी नजर आ रहा है और बीच बीच में टापू बना हुआ है इस तरह से। ये भी एक टापू है जहाँ पे अपन खड़े हैं। बहुत ही ज्यादा शांत माहौल है भाई, मजा आ रहा है यार। देख लो इतना खूबसूरत सा जगह हमारे छत्तीसगढ़ में है। अभी छत्तीसगढ़ अच्छे से भ्रमण किए ही नहीं है। उधर का भी एरिया आप लोगों को मैं दिखला देता हूँ। कंटिन्यू लोग आ रहे हैं भाई साहब। 3 महीने भाई, नवंबर, दिसंबर, जनवरी पूरा भरा पड़ा रहेगा टूरिस्ट से। अभी तो आप लोगों को मैं जो दृश्य है इधर का दिखाया है, इधर का देखते हैं। इधर देखो, हालांकि धूप तेज है, आग बंद हो जा रहा है। बाकी मेरे पीछे साइड में तो देख ही सकते हैं। यहाँ पे सब ग्रुप आए हुए भाई बस में भर भर के। ये दूसरा छोर है, ये देख लो। अभी आप लोगों को दिखा रहा था वो उस साइड का था, बीच में गैप है। और अभी जो दिखा रहा हूँ ये दूसरा छोर है। ये हसदेव है, हसदेव नदी जो कि जीवनदायिनी नदी है सरगुजा संभाग का। यहाँ भी लोग पिकनिक मना रहे हैं। देखो भाई लोग चिकन विकन लेके आए हुए हैं पिकनिक मनाने के लिए। चिकन तो अपना भी फेवरेट है, बट वही हमारे पास में समय नहीं है कि अपन पिकनिक मना पाए, क्योंकि हम लोग निकले हुए हैं नए नए स्पॉट आप लोगों को दिखाने के लिए कोरबा जिले का। गाइस तो दोनों छोर आप लोगों को मैं दिखा दिया। अभी हम ना आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कॉटेज एरिया की ओर। उधर कुछ है या नहीं है, या फिर इतना ही है। लोग भी आते हैं ना तो देखो सब पी खा के
पिकनिक मना के सब कचरा करके जा रहे हैं। कितने बार मैं वीडियो पे बोलूँ मैं, फिर भी कुछ लोग इतने स्मार्ट होते हैं उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ये नेचर है जिसको हम देखने के लिए इतने दूर दूर से आते हैं, और हर कोई पिकनिक मनाने के लिए आते हैं, यहाँ की खूबसूरती को देखने के लिए आते हैं। अगर आप इस तरह से पिकनिक मना के गंदगी फैला के जाएंगे, अगला जो टूरिस्ट आएगा उसको ये जगह बस सूरत नजर आएगी, ये दोबारा नहीं आएगा और दूसरों को भी रिकमेंड करेगा कि भाई वहाँ पे इतनी गंदगी है, वहाँ पे कुछ नहीं है। अगर आप सामान लेके आ सकते हैं तो अपना कचड़े हैं आप कहीं दूसरी जगह देख सकते हैं, ये जो जगह है ये साफ रहे। वाह यार, यहाँ से तो और भी ज्यादा खूबसूरत दिख रहा है। अभी क्या है, धूप बहुत तेज है, प्रॉपर सही से दिख नहीं रहा है, लेकिन नज़ारे भाई एक तरफा है। शाम के समय में ये जो जगह है ना, जन्नत है, जन्नत से कोई कम नहीं है। ये अभी कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि अपने को क्या है अच्छी अच्छी टूरिस्ट प्लेस पे जाने हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं, उसको भी आप लोगों को दिखलाने हैं, ताकि आप भी ठंड के दिनों में ये सारे जगह अपने फैमिली के साथ बिता सके। और ये सामने में दिख रहा है कॉटेज, तो यहाँ आप ठहर भी सकते हैं। देखना ये चालू है कि नहीं है, कि आप इस साइड तो देख ही रहे हैं कंटिन्यू टूरिस्ट लोग आ रहे हैं भाई। यहाँ भी कार वगैरह खड़ी है, इधर भी लोग जा रहे हैं भाई साहब। देखेंगे उस साइड जाकर किस तरह से नज़ारे देखने को मिलते हैं। बाकी एक टापू है ये, यहाँ पे लोग पिकनिक मना रहे हैं। एक साइड से एक थोड़ा सा नज़ारा देखते हैं, ऐसा दिखता है बुढ़िया लोग हैं जो पिकनिक मना रहे हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं हम आप लोगों को आगे का दृश्य दिखलाने के लिए। जहाँ देखो वहाँ पानी लबालब भरा हुआ है यार। इस साइड का एरिया थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है क्योंकि धूप हमारे पीछे साइड से आ रही है। यहाँ से खूबसूरती दिखाते हैं आप लोगों को गोल्डन आइलैंड का। एक बारी यहाँ से देखो आप लोग, इतना शानदार से दिख रहा है, और लोग नहा भी रहे हैं भाई। चलते हैं, बाकी इधर तो देख ही रहे हैं, चारों तरफ इस तरह से आइलैंड बना हुआ है जहाँ पे आप घूम सकते हैं, कैंपिंग कर सकते हैं। गौ माता, बच्चे स्नान कर रहे हैं, आप स्नान भी कर सकते हैं यहाँ पे, ये अच्छी बात है यार। ज्यादा गहरा नहीं है, अगर थोड़ा और अंदर जाएंगे तो गहरा देखने को मिलेगा। तो और आगे बढ़ते हैं। हालांकि हम कार से यहाँ तक भी आ सकते हैं, लेकिन भाई लोग वहाँ पे वीडियो बना रहे हैं, फोटोग्राफी कर रहे हैं, इस वजह से मैं यहाँ आ गया। कार लेकर इधर ही आ जाएंगे अगर उन लोगों को आना होगा। अगर नहीं आना होगा ये प्लेस मैं आप लोगों को दिखला नहीं पाता। ये देखो काफी सारे लोग आए हुए हैं भाई, कार कहाँ पे खड़ी करे हुए हैं देख रहे हो, और यहाँ पे गाने बजाने चल रहे हैं। सब दोस्त यार लोग हैं, पिकनिक मनाने के लिए आए हुए हैं। ये देख लो, सब दोस्त यार लोग हैं जो पिकनिक मनाने के लिए पहुंचे हुए हैं। बढ़िया भाई, ये देख लो बाइक से भी लोग आए हुए हैं भाई। इधर का नज़ारा देखते हैं, और यहाँ पे बोटिंग हो रही है। बाकी इधर का एरिया तो देख, इधर कॉटेज है लेकिन ये पूरा खंडित हो चुकी है भाई साहब, कि लोग यहाँ पे रुकते नहीं, लगता है पिकनिक मना के वापस चले जाते हैं। यहाँ से आया हुआ हूँ मैं आप लोगों को यहाँ का नज़ारा दिखाने के लिए। ये देखो कितना सुंदर सा ये टापू बना हुआ है, गोल्डन आइलैंड, और यहाँ पे बोटिंग कर सकते हैं। देखो नाव है। यहाँ पे एक चीज देख रहा हूँ मैं, शायद आपको दिख रहा होगा कि नहीं, उस नाव में बाइक को लेके जस्ट अभी आए हैं, वीडियो में ले नहीं पाया उसको, लेकिन वो जो दिख रहा होगा थोड़ा पास से दिखलाता हूँ आप लोगों को। यहाँ भी लोग पिकनिक मना के बर्तन वर्तन धो के वापस हो रहे हैं, और ये नीचे उतरने का बना हुआ है मस्त बढ़िया सा। इस तो ये देखो यहाँ पे नाव है, और मैं आप लोगों को दिखाने ये वाला था, सॉरी बता रहा था मैं कि ये देखो यहाँ पे 2 बाइक हैं। ये जो 2 बाइक हैं और जो आंटी है वो उस गांव से होते हुए आए हैं, मतलब इस पहाड़ से। ये तो उस साइड गांव है क्या, वाले पहाड़ में? वाले पहाड़ में गांव है? हाँ, उस पार है ना। अच्छा, तो आप लोग नाव से आते हैं? हाँ। अरे वाह, क्या बात है। ये देखो यहाँ पे नाव है, इससे वो वहां से लेके आए अपने बाइक। कितना लेते भैया नाव का? 50 रुपये एक व्यक्ति का। ये देख लो 50 रुपये लेते हैं एक व्यक्ति का, अगर आप बोटिंग करना चाहते हो तो। बढ़िया यार, शानदार सा दृश्य है, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है, गोल्डन आइलैंड। पानी खाली कर रहे हैं भाई लोग। तो गैस यहाँ पे 50 रुपये में आप बोटिंग भी कर सकते हैं, और क्या चाहिए भाई, इन लोगों को भी 2 पैसे बन जाते होंगे। इस साइड गांव एरिया है जहाँ से लोग आए हुए हैं। इस तरह से काफ़ी सारे टापू देखने को मिल रहे हैं मुझे। क्या धूप बहुत तेज है ना, तो प्रॉपर दिखा नहीं पा रहा हूँ आप सभी को। बाकी इधर नाव है, और यही इन रोजी रोटी है समझ लो। और चारों तरफ लोग यार पिकनिक मनाने के लिए पहुँचे हुए हैं।
70 चार से भाई एक दिन के। ये देखो, एक नंबर। ये देखो एक नाव जा रही है उस साइड। हाँ हाँ। गाइस तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं बहुत जल्द एक नया व्लॉग पे।